हमारे देश में संत महात्मा हो या फिर कथावाचक हो, माना जाता है कि उस समाज में सुधार करेंगे, लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाएंगे। लेकिन कुछ संत महात्मा ऐसे होते हैं जिनके बयान जब आते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्या आप संत महात्मा महिलाओं को, बेटियों को और बहनों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद हमें लगा कि जो देश के युवा हैं, जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां, उनसे बात करनी चाहिए कि वो लोग इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। इसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, तमाम छात्र भी हैं, तो हमें लगा इनके विचारों को जाना जाए और लोग क्या सोचते हैं। आपका शुभ नाम? जानवी कटारिया। जानवी, आपने प्रेमानंद महाराज का बयान सुना? उसके पहले अनिरुद्धाचार्य जी का भी बयान आया, जिसमें वो कहीं ना कहीं महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को सर्टिफिकेट बांटते हुए दिखे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसको लेकर देश की जो युवतियां हैं, जो आप लोग हैं, क्या सोचते हैं उस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो इस देश के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मेरा उनसे सबसे पहला सवाल यही है कि इस देश में जब इतने सारे सीरियस मुद्दे रेज हुए, फिर वो चाहे एसएससी एग्जाम का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर इतने सारे स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज हमारे सामने आए, बट उस टाइम पे इनमें से किसी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ने अपना ओपन स्टेटमेंट जारी नहीं किया। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि अब कल को यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनको काफी सारे लोग पूछते हैं, जिनको काफी सारे लोग फॉलो करते हैं, प्रेमानंद महाराज को देश की आधी आबादी पूछती है, हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं जी, तो उनको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद में अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर पास करते हैं, लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं, तो उससे फिर सोसाइटी में ही एक गलत मैसेज स्प्रेड होता है कि किसी के पास में भी किसी लड़की के या किसी लड़के के कैरेक्टर पर कमेंट करने का हक है, जो कि मेरी नजर में बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने जो बोला वो गलत नहीं बोला, क्योंकि प्रेमानंद महाराज ये भी कहते हैं कि आज आप किसी की गर्लफ्रेंड हैं या तो आप किसी के बॉयफ्रेंड हैं, ब्रेकअप हुआ तो आप दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, व्यवहार बनाते हैं, उनसे ब्रेकअप हुआ तीसरे के पास पहुंच जाते हैं। तो ये भी कहने की हम जो अपने आसपास समाज में देखते हैं वो भी तो हो रहा है। देखिए, मेरा ऐसा कहना है इस बात पे कि हमारे देश में बहुत सारे सीरियस इश्यू हैं एंड एज यूथ, हम न्यू जनरेशन है, हमें और इम्पोर्टेंट इश्यू है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मीडिया बेसिकली जो इतना सब कुछ दिखा रही है, ज्यादातर तो ये टीआरपी के लिए हो रहा है। तो हम अगर ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं अगर उन पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जानवी, क्या ये एक मुद्दा नहीं हो सकता, एक इशू नहीं हो सकता कि आप बहन बेटियों को लेके ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि 15 साल की उम्र में शादी कर दो, 14 साल की उम्र में शादी कर दो, क्योंकि 24-25 साल की उम्र में शादी करोगी तो पता नहीं वो कितने लोगों से संबंध बना चुकी होंगी। पहले के जमाने में जब बाल विवाह हुआ करता था, जब बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट था सोसाइटी में, उस समय सतियां भी जलाई जाती थी और पता नहीं कितने सारे हमारे सोसाइटी में बुरे काम होते थे। लड़कियों को बहुत ही यंग एज में ब्याह दिया जाता था, बुजुर्गों के साथ ब्याह दिया जाता था, जवानों के साथ ब्याह दिया जाता था। अगर वही चीज हमारी सोसाइटी में वापस से आती है, क्योंकि देखिए हम सबका एक राइट है हमारा लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से चुनने का, अगर हमसे हमारा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह लें या फिर आप एक एथिकल राइट कह लें, अगर हमसे वही राइट छीन लिया जाएगा तो फिर ये सोसाइटी में सबका दम ही घुटने लगेगा, उसका और कोई सेंस तो बनता नहीं है। फिर आगे जाके चाइल्ड मैरिज अगर दोबारा से प्रिवेलेंट हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मैं खुद प्रेमानंद जी की प्रवचनों को मैंने काफी सुना है, तो बोलते भी अच्छा है, वो काफी अच्छा बोलते हैं, काफी सारे जानी मानी हस्तियां, विराट कोहली जैसी कितनी सारी हस्तियां उन्हें फॉलो करती हैं। अगर वही इस तरह की बातें करेंगे तो हमारी सोसाइटी में जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो तो उन्हें ब्लाइंडली बिलीव करके आगे जाके अपनी बहन बेटियों को रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, फिर आगे कोई ग्रो ही नहीं कर पाएगी। लेकिन वो तो महिलाओं को, बेटियों को लेकर नहीं बोलते, वो अगर महिलाओं को लेकर बोलते, लड़कियों को लेकर बोलते, तो उसकी तुलना में लड़कों को भी लेकर बोलते कि वो भी 4 जगह लोगों से जाके संबंध बनाते हैं। तो दोनों लोग को बोल रहे हैं ना, तो ये मुद्दा क्यों ऐसे उठ रहा है कि प्रेमानंद को हेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको थ्रेट भी दिया जा रहा है, जान से मार देंगे। आप वीडियो का अनएडिटेड वर्जन एक बार देखोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि उन्होंने दोनों के बारे में बोला है, उन्होंने किसी एक के बारे में नहीं बोला। एंड यूजुअली मुझे और लोगों के बारे में नहीं पता, मैंने उनकी वीडियोस खुद देखी है, बट जो वो बातें करते हैं वो बहुत हद तक सही बातें करते हैं। अगर आप अनएडिटेड वर्जन देखिए उस वीडियो का तो उन्होंने दोनों के बारे में बोला है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्पेशली फीमेल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सबसे घटिया बात है कि हमारे देश का मीडिया इतना गिर चुका है कि वो ऐसे इश्यूज पे बोल रहा है, और इतने सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आजकल, वो उन पे नहीं बोल रहे हैं। नहीं, एक सवाल फिर मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा। जो प्रेमानंद महाराज ने बोला, लड़की को लेके बोला या लड़कों को लेके बोला, आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें हमारे
माँ बाप सभी सिखाते हैं कि बेटा अगर कोई स्ट्रेंजर दिखे तो उससे बात मत करना, बट ऑन दी अदर हैंड उनकी ये भी मेंटालिटी होती है कि आप अरेंज मैरिज कर लो तो हम स्ट्रेंजर से बात ना करें लेकिन उससे शादी कर ले। तो मेरे हिसाब से ये चीज गलत है। आप किसी को जानिए, बाद में आपकी जो सोच है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? अभिजीत चौधरी नाम है मेरा। अभिजीत चौधरी, नेता लग रहे हैं। छात्र नेता हूँ, छात्र राजनीति करता हूँ मैं। छात्र नेता, क्या सोचते हैं प्रेमानंद महाराज के बयान और अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान? मेरा एक साधारण सा ये मानना है कि जिस व्यक्ति का जो कार्य हो उसे वह करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी एक उच्च संत हैं जिनके आज भारत देश में लाखों लोग उनको मानने वाले हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं। अगर प्रेमानंद महाराज अगर कोई ऐसी बात करेंगे, प्रेमानंद महाराज जो है उनकी इस बात में रूढ़िवाद तक झकती है, जबकि आज का युवा किसी भी रूढ़ी के अंदर में क्यों बधेगा। प्रेमानंद महाराज अगर किसी बात को ये कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रेमानंद महाराज सर्टिफिकेट देना ही क्यों चाह रहे हैं? कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, इसकी परिभाषा क्या है? क्या पवित्रता की परिभाषा ये होती है? पवित्रता की परिभाषा क्या है? प्रेमानंद महाराज इस बात को तय तो करें। मुझे प्रेमानंद महाराज के कई बातों से सहमत है, इस बात से बिल्कुल असहमत है। आप किसी को पवित्र अपवित्र होने का प्रमाण नहीं दे सकते। मतलब ये प्रेमानंद महाराज के लिए कोई पैमाना नहीं हो सकता। आप प्रदूषण फैल रहा है तो एक्यूआई से नाप लेते हैं, बुखार है थर्मामीटर से नाप लेते हैं, तो क्या आप महिलाओं के कैरेक्टर सर्टिफिकेट को संत महात्मा नापेंगे? सवाल इनका ये, और लोग उस बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? सर मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु जी, आपने मुद्दे को सुन रहे हैं, खड़े बहुत देर से, क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? सर मुद्दा ये है कि हर चीज को आप अनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ सेंटर में आपने मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की। हमारे देश की जो सरकार है, अब सरकार क्या चाहती है, हर चीज को पहले इन्फ्लुएंस कर रही है। परमानंद जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनको लोग सुन रहे थे, उनको किसी भी तरीके से कहा गया या उनके जो भी मानसिकता थी उन्होंने कहा ये लड़कियों की पढ़ाई छीनने की बात है, क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी आगे बढ़ेगी और अपने हक की आवाज उठा पाएगी। जब वो पढ़ेगी ही नहीं, उसकी शादी कर दी जाएगी तो वो पढ़ेगी कैसे? हमारे ही देश में एक नीना गुप्ता नाम की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। 1980 में जब वेस्ट इंडीज हमारे देश में आए थे, उनका अफेयर हुआ था विवियन रिचर्ड के साथ। उस टाइम वो प्रेग्नेंट हुई थी। विवियन रिचर्ड शादीशुदा था पहले से और उसने कह दिया था मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो महिला पढ़ी लिखी और कामयाब थी, उसने उस लड़की को पैदा किया, उसने उस लड़की जो प्रेग्नेंट हुई थी उसने उस लड़की को जन्म दिया, उसका पूरा खर्चा उठाया, उसकी शादी की। उसने कहा क्या हो गया अगर मैं एक मर्द के साथ नहीं रह सकती? मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं उसका खर्चा उठा सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी। ये लड़की को इंडिपेंडेंट ही नहीं होने देना चाहते, ये उसकी पहली हक जो उसकी पढ़ाई लिखाई है। उस बात की तुलना करके आप जो समाज में हो रहा है, जो प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि लड़कियां जाके 4 जगह संबंध बनाती है, उसके बाद आप वर्जिनिटी से उसकी पवित्रता साबित करना चाहते हैं, आप वर्जिनिटी से साबित करना चाहते हैं। लेकिन प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य तो यही बोलना चाहते हैं कि आप 4 जगह जाके संबंध बनाते हैं, इसलिए हाँ। उनका कहना क्या है? वो उनका कहना है कि आप पवित्र रहें, वर्जिनिटी लूज ना करें। आप वर्जिनिटी से मतलब आपने एक पूरी लड़की की रिस्पेक्ट एक वर्जिनिटी में लाके थोप दी। एक लड़का अगर 4 जगह वर्जिनिटी है तो वो प्राउड फील कर रहा है, और वही लड़की अगर 4 जगह जाके कर रही है तो उसके लिए आप गलत साबित कर रहे हैं उसको। सर ये मेंटेलिटी है, हमें इस मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज भी हम ही करेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट ला ही नहीं रहे हो, पहले तो आप छात्र संघ बंद कर रहे हो क्योंकि वो अपनी आवाज ना उठा पाए। कौन, आप खुद बताइए कितने मीडिया पर्सन आ रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव का समय है, आप आए हो क्योंकि प्रेमानंद जी का मुद्दा है। कितनी बार आए हो आप लोग? हमारी मीडिया, हमारी सब कुछ बिक चुका है, छात्रों की आवाज नहीं बढ़ने देना चाहते। हमारी पूरी यूनिवर्सिटी पे संगठन वालों का, हम चुनाव भी आने वाले सितंबर, चुनाव पे भी बात करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? भाई मेरा नाम कृष्णा है, और भाई आपने बताया प्रेमानंद का मुद्दा जी का, तो प्रेमानंद जी बहुत बड़े महापुरुष है हमारे, ठीक है, राइट। तो जैसा होता है कि उन्होंने अभी कुछ बहनों के बारे में, हमारी जैसे बहन है उनके बारे में बोल रखा, लेकिन आपने आधी वीडियो देखी है, जैसे बताया उनने आधी, लेकिन महापुरुष ने बोला जैसे आज के हमारे जो देश में चल रहा है, जब पत्नी पति को मार दे रही है, प्रेमिका प्रेमी से मिलके, तो उन मुद्दों को उठाया था। लेकिन हमारे क्या मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया है कि तो अनिरुद्धाचार्य महाराज इसी मुद्दे को लेकर तो बोलते हैं कि आप सोनम मर्डर केस देख लो, उसके बाद सौरभ हत्याकांड देख लो, उसमें एक जो शादीशुदा महिला उसने अपनी पति की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी। इसलिए उन्होंने बोला कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, क्योंकि 25 साल की उम्र में बहुत कुछ सीख जाती है। तो उन्होंने यही बोला ना। जी जी, जैसे आपने बताया कि उन्होंने बोला कि 14 साल की उम्र में चाहिए, वो हमारे पुराने जमाने की बात थी, लेकिन अब हमारा आत्मनिर्भर भारत है ये, राइट। तो आपने बताया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि वे 14 साल की उम्र में करते। देखिए ये तो मैं इसके साथ नहीं हूँ, राइट। लड़की जो हमारी जो बहनें हैं, माता बहनें, उनकी जो उम्र है वो आत्मनिर्भर भारत की है, राइट। कुछ कर दिखाने के लिए, ये तो नहीं कि जो वो जन्म हुआ है 14 साल की शादी करवा दे। मैं उस बात में सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो प्रेमानंद महाराज के बारे में बोल रहे हैं आप, वो उसमें मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने जो बोला वो आधी बताई, अपना आधी बात आप कर रहे हैं।
पूरी बात बता दीजिए। पूरी बात यही है कि जो बताया मैंने आपको कि जो भी आजकल इंडिया में चल रहा है, राइट, कि पत्नी पति को मार दे रही है, ये जो पूरे प्रेमिका मिल गई, यही जो चल रहा है, उन्होंने उस मुद्दे को उठा के बोला है। प्रेमानंद जी बहुत बड़े महापुरुष है, बताया जा रहा है, राइट। तो प्रेमानंद महाराज के इस बात का समर्थन करते हैं आप कि जो लड़कियां हैं वो 4 जगह जाके ये करती वो करती हैं, तो उस बात को लेकर सहमत है क्या आप? देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता है, मेरा कहना क्यों नहीं कर मतलब सकते? आप अगर ये बात रख रहे हैं कि प्रेमानंद की बात को आप अधूरी बात कह रहे हैं, तो आप उस बात को रखेंगे ना, आप अपनी बात को रखिए ना। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है, राइट, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है आपको कि जो ये बताया आपने कि उनके बारे में अपशब्द बोला है, उन्होंने, मैं जो बताया मुद्दा आपको बताया, उसी मुद्दे के मैं अभी भी अपने पॉइंट पर रहूंगा कि उन्होंने बोला है कि जो आज के हमारे जो देश में चल रहा है पति पत्नी, वही मुद्दा मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको बस। चलिए ठीक है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। बहुत गौर से सुन रहे थे बातों को। हाँ, मुद्दा और गौर करने वाला मुद्दा ही है। क्या सोचते हैं आप? मैं सोचता हूँ कि देश में इससे बड़े मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। इन मुद्दों को लाके भटकाना नहीं चाहिए पब्लिक का अटेंशन को। मैं सोचता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, हेल्थ पे बात होनी चाहिए। ये सब मुद्दे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है और लेडीज के प्राइवेट अफेयर्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब सही नहीं है। आपको क्या मतलब है? इससे देश का कौन सा बड़ा विकास हो जाने वाला है? एक संत जो एक बात बोलता है तो करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं, ना तो हिंदू देखा जाता है, ना मुस्लिम देखा जाता है, ना पार्टी देखी जाती है। अगर उस संत महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कोई बात कहता है तो उस पर बात करना तो वाजिब हो जाता है ना, उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो संत को क्यों? संत का यही काम है कि वो दूसरे के पर्सनल अफेयर में जाके इन्वॉल्व हो। तो यही तो हम बोल रहे हैं ना कि आप, ये मुद्दा तो होना चाहिए ना देश में। तो वही बात है, सरकार को सोचना चाहिए। अब व्यक्तिगत आजादी है लोगों को बोलने का, लेकिन उसमें भी लोगों को ये देखना चाहिए कि आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं करें। आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह देते हैं, ये कह देते हो कि आपने अभी कहा कि 14 साल से सब सीख जाती हैं। क्या लड़के नहीं सीख रहे हैं? आज का जो जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना, इंटरनेट का जमाना है, इसमें आदमी सब चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है और करना भी चाहिए। कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन एक मतलब कि उसको लिमिट में करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज्यादा वो हो रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ भटकाने वाले मुद्दे हैं और समाज को थोड़ा खुला होना चाहिए और इन सब बातों से आदमी को हटना चाहिए। समाज की इन बातों से हटना चाहिए और लड़कों की भी इतनी गलती है, क्योंकि अगर प्रेमानंद महाराज ये बोलते हैं कि 100 में 4-5% लड़कियां पवित्र होती हैं, बाकी लड़कियां अपवित्र होती हैं, तो उन 95% अपवित्र लड़कियों में 95% लड़कों की भी तो गलती होती है। शायद उन्हीं की वजह से वो अपवित्र होती है और लड़के भी अपवित्र होते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।